नमस्कार। मनी मंत्रा के एक और अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीप मिश्रा और आज के अंक में हम बात करेंगे इंडेक्स फंड्स की। तो अगर आप इन दिनों म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का प्लान बना रहे हैं तो इंडेक्स फंड आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ऐसे में जो निवेशक म्यूचुअल फंड में निवेश करके कम से कम जोखिम के साथ एक अच्छा रिटर्न चाहते हैं, उनके लिए इंडेक्स फंड सही ऑप्शन हो सकता है। इस कैटेगरी के कई फंड्स ने बीते एक साल में 21% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है। इसके अलावा जो जानकार हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके मुताबिक अगले 4 साल शेयर बाजार सालाना 20% तक बढ़ सकता है। ऐसे में निफ्टी या सेंसेक्स में भी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। तो आज के अंक में हम इस फंड्स के बारे में विस्तार से करेंगे चर्चा, और इस चर्चा में हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं वैल्यू रिसर्च के सीईओ धीरेन्द्र कुमार जी। धीरेन्द्र सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मनी मंत्रा में। धन्यवाद आपका। और सर, ये जो इंडेक्स फंड्स है, बहुत से लोग नहीं जानते हैं। म्यूचुअल फंड्स में निवेश तो कर रहे हैं, लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं जिसमें कि वो निवेश करना चाह रहे हैं। उनमें से एक ये भी है इंडेक्स फंड्स। ये क्या है सर, और ये विकल्प चुनना उन निवेशकों के लिए जो कि रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, कितना फायदेमंद है? म्यूचुअल फंड एक पूल्ड इन्वेस्टमेंट है जिसमें कि आप बहुत सारे एक तरह के निवेशक अपना पैसा लगाते हैं, और आम तौर पे लंबे समय के निवेश के लिए आप इक्विटी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, और लोग इन्वेस्ट करते हैं। और आपके पास दो विकल्प है। एक बार जब आप पैसा देते हैं तो एक फंड मैनेजर चुनाव करता है कि उसको कहाँ लगाना चाहिए और कहाँ नहीं लगाना चाहिए। इसे हम कहते हैं आमतौर पे अब म्यूचुअल फंड, जो पॉपुलर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जिसमें इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें एक्टिव फंड कहा जाता है, जहाँ पे एक्टिवली म्यूचुअल फंड मैनेजर निर्धारित करता है कि उसे कहाँ लगाना चाहिए और ज्यादा जरूरी कि कहाँ नहीं लगाना चाहिए। और सारे एक्टिव फंड मैनेजर्स का क्लेम यही होता है, उनका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि उनका जो निर्धारित बेंचमार्क है, जो इंडेक्स है, उससे वो ज्यादा रिटर्न दे पाए। और इंडेक्स फंड वो है जो कि इंडेक्स फंड जो कि आपको केवल इंडेक्स जितना रिटर्न देते हैं। इंडेक्स आमतौर पे जैसे सेंसेक्स है, निफ्टी है, ये पॉपुलर इंडेक्स है और सबसे बड़े इंडेक्स फंड इन पे चलते हैं। इनका उद्देश्य बड़ा सिंपल है कि सीधा उस अनुपात में जो इंडेक्स में इन कंपनियों का जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स का जो वेटेज है, उतना ही पैसा। अगर आप 100 रुपए देते हैं और उसमें किसी कंपनी का 10% वेट है, तो 100 रुपए का 10% उस कंपनी में लगा दिया जाता है। यहाँ पे कोई फंड मैनेजर निर्धारित नहीं कर रहा है, केवल जिस अनुपात में इंडेक्स का कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उतना पैसा लगा दिया जाता है। इस वजह से आपको उतना ही रिटर्न मिलता है जितना इंडेक्स में होता है। अगर आप खबर देखते हैं कि आज सेंसेक्स 1% बढ़ा, तो आपका पैसा भी करीब करीब 1% बढ़ेगा। बहुत मामूली सा रकम इसका खर्चा जो कि सालाना खर्चा होता है, वो एक दिन में बहुत ही मामूली रकम हो जाता है, तो करीब करीब आपको इंडेक्स जितना रिटर्न मिलता है। तो इंडेक्स फंड वो है कि आपको इंडेक्स जितना रिटर्न देगा, ना कम ना ज्यादा। एक्टिव फंड वो है जहां पे उम्मीद ये होती है कि वो इंडेक्स को बीट करेगा, लेकिन अधिकतर एक्टिवली मैनेज फंड अक्सर इंडेक्स को कम समय में बीट नहीं कर पाते। ये तो ऐसे में ये भी कहा जा रहा है सर कि ये पैसिव फंड्स होते हैं, और आपने कहा कि फंड मैनेजर्स इसमें होते नहीं हैं। तो अगर फंड मैनेजर्स नहीं है तो क्या जो लोग निवेशक हैं उनकी जानकारी के लिए क्या रिस्क फैक्टर है? क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में एक फंड मैनेजर होता है जो कि देखता है कि कहाँ पैसे लगाना चाहिए, कहीं नहीं लगाना चाहिए। अगर इसमें फंड मैनेजर नहीं है तो फिर ये किस तरह से ये फंड मैनेज होता है? कौन से लोग हैं इसको मैनेज करने वाले? नहीं, ऑपरेशंस के तो लोग होते हैं। जब भी कोई व्यक्ति अगर 50,000 रुपया अगर किसी इंडेक्स फंड में लगाता है, तो उसको ऑलमोस्ट ऑटोमेटेड तरीके से जितना पैसा आया है, उस अनुपात में, जो इंडेक्स का जो अनुपात है, उस अनुपात में इस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करके लगा दिया जाता है, सारे निवेशकों का पूल करके। तो यहाँ पे खतरा केवल एक ही है, जो कि बाजार का खतरा है। बाजार अगर ऊपर नीचे, अगर इंडेक्स गिरता है तो आपका पैसा भी गिरेगा, अगर इंडेक्स बढ़ता है तो आपका पैसा बढ़ेगा। और यहाँ पे आपको ना उम्मीद करनी चाहिए कि इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न मिलेगा, ना उम्मीद करनी चाहिए कि इंडेक्स से कम रिटर्न मिलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि इंडेक्स फंड इंडेक्स को बहुत ही बारीकी से ट्रैक नहीं कर पाता है, जिसे हम ट्रैकिंग एरर कहते हैं। और उसका कारण ये होता है कि अगर इंडेक्स के अनुपात में लगाने के लिए कम से कम अगर 45 लाख रुपए चाहिए, और किसी फंड में 45 लाख रुपए रोज नहीं आता है, अगर आप 10 लाख रुपए उस फंड में अगर टोटल इनफ्लो है, तो इंडेक्स को रेप्लिकेट कर पाना फंड के लिए ज़्यादा मुश्किल होता है। इस वजह से कभी कभी एरर आता है, लेकिन
इंडेक्स फंड आज जो स्केल हो चुका है, और खासकर बड़े इंडेक्स का, छोटे इंडेक्स में अभी भी वो स्केल नहीं है, ना उतना वो पॉपुलर है। लेकिन बड़े इंडेक्स का, सेंसेक्स, निफ्टी और जूनियर निफ्टी की जहां तक बात है, वहां पर ट्रैकिंग एरर की संभावना काफी कम हो गई है, और फंड मैनेजर्स को जो भी पैसा मिलता है वो काफी बारीकी से और काफी इफिशिएंटली उसको रेप्लिकेट कर पाते हैं। इंडेक्स फंड का प्रॉमिस ये है कि न कम न ज्यादा, और एक्टिव फंड का प्रॉमिस ये है कि आपको इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न देंगे। और बहुत सारे एक्टिव फंड लंबे समय में, कम समय में अक्सर होता है, क्योंकि सालाना अगर आप देखेंगे तो कोई ऐसा साल होता है जब जब एक्टिवली मैनेज फंड इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे फंड लंबे समय में भी नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप किसी फंड का चुनाव, अच्छे फंड का चुनाव नहीं कर पाते हैं, कर सकते हैं, तो आपको इंडेक्स फंड में पैसा लगाना चाहिए। पैसा जरूर लगाएं। नहीं तो धीरेन्द्र सर, जो नए निवेशक हैं, जो एसआईपी करना चाह रहे हैं, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, उनके लिए आपका क्या सलाह होगा कि क्या वो इंडेक्स फंड में निवेश करें, एसआईपी करें? देखिए, अगर आप किसी भी फंड में, अगर आप एवरेज फंड, एक्टिव फंड में अगर इन्वेस्ट करते हैं या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो 3 साल तक अगर आप एसआईपी करते हैं तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। बुरा करके भी आप अच्छा कर लें, बुरे फंड का चुनाव करके भी आप अच्छा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हर तरह डाइवर्सिफिकेशन है, और इस एवरेजिंग से आप सारे रिस्क को कम कर देते हैं। एक बुरा फंड मैनेजर भी आपका कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। लेकिन मेरी सलाह होगी कि आपको शुरू करना चाहिए एक अच्छे बैलेंस फंड से, क्योंकि निवेशकों के लिए सबसे बड़ा डर ये है कि जब पहली बार गिरावट होती है और आप नए नए निवेशक हैं, तो उस भारी गिरावट से संभल पाना, उसको झेल पाना और फिर उसको विथस्टैंड कर पाना और बने रहना, ये बड़ा मुश्किल होता है। और उससे बचने का तरीका है कि आपके पोर्टफोलियो में कोई शॉक एब्जॉर्बर हो। वो शॉक एब्जॉर्बर फिक्स्ड इनकम से आता है। वो 20-25% जो फिक्स्ड इनकम में लगा रहता है, वो आपको कम हतोत्साहित करता है, वो कम डराता है, जिस वजह से आप बने रह पाते हैं। तो शुरुआती साल में निवेशकों का उद्देश्य होना चाहिए कि वो बाजार के आदी हो पाए। जिस तरह से आप भांपते हुए किसी चीज में जाते हैं, तो मुझे लगता है कि शुरुआत आपको वहां से करना चाहिए। और अगर आप फंड का चुनाव नहीं कर पा रहे हैं क्या, और आपको लगता है इसमें करें कि उसमें करें, और इस डोलड्रम में आप फंसे हुए हैं, तो इंडेक्स फंड में लगाइए। देखिए, इंडेक्स फंड में लगाना, बैलेंस फंड में लगाना या इक्विटी फंड में लगाना, अगर आप एवरेज कर रहे हैं, 3 साल के लिए कर रहे हैं, कहीं पे भी नुकसान नहीं होगा। बड़ा चैलेंज है कि भारत में अभी बहुत लोग इक्विटी में पैसा लगाते ही नहीं है, और हमारा जो लंबे समय का पीएफ का पैसा है वो फिक्स्ड इनकम में सब्सटैंशियली लगता है। तो इसके आदी बनिए, क्योंकि अगर आप नहीं होंगे तो ये बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म नुकसान होगा, क्योंकि यहीं पे रिटर्न मिलना है, यहाँ पे रिटर्न डिसिप्लिन से मिलना है, और लोगों को लगता है कि यहाँ पे कोई जादुई रिटर्न मिलेगा, और जहाँ पे आमतौर पे आपको नुकसान होता है। बिल्कुल, बहुत सारे बिल्कुल सटीक बातें कह रहे हैं धीरेन्द्र जी की। बहुत से लोग ये बातें करते हैं, जो लोग कम जानते हैं मार्केट को, कि एक जादुई चीज़ें हैं, आप निवेश कीजिए, इसमें आपको 100%, 150% का रिटर्न मिल जाएगा। इस तरह के जादुई ख्वाब उन्हें दिखाते हैं। लेकिन आप जैसे जानकार जो बार बार इस मंच के ज़रिए, डीडी न्यूज़ के ज़रिए, हम भी इस बात को लगातार कहते हैं कि आप खुद पहले लगाइए। आप इन तरह की बातों पे भरोसा मत कीजिए। आप खुद मार्केट में आइए, मैदान में आइए, उतरिए, देखिए, निवेश कीजिए, फिर आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल आप रिटर्न उसमें निवेश कीजिए, तब आप देखिए कि आपको कितना रिटर्न मिलता है। और आज हम बात कर रहे हैं इंडेक्स फंड्स की। इसमें निवेश करना कितना सही है, कैसे आप कर सकते हैं, कितनी जानकारी आपको होनी चाहिए, इन तमाम विषयों पर हम बातचीत कर। हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान धीरेन्द्र कुमार जी, जो कि CEO है वैल्यू रिसर्च के, वो लगातार बने हुए हैं। और धीरेन्द्र सर, हमारे साथ एक कॉलर भी इस वक्त जुड़ गए हैं। हमारे साथ अनूप कुमार जी हैं, जो कि नोएडा से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। अनूप जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैंने एक्चुअली 4 साल पहले ना SBI का जो, मुझे बारीकी से इनकी आवाज नहीं आ रही है। अनूप जी, आपकी आवाज सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही, अगर आप ठीक से अपना सवाल कर सकें। मैं 4 साल पहले ना SBI का जो म्यूचुअल फंड है, नब करके जो होता है, उसमें मंथली जो है 2000 का हमने उसमें पर मंथली किया है। ठीक है। तो इसमें जो अभी तक तो मतलब कोई ईयर फिक्स नहीं किया था, कंटिन्यू मतलब लॉन्ग टर्म के लिए किया हुआ है। तो इसमें मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसका जो है, मैं इसमें अगर कंटिन्यू रखूँ तो फ्यूचर में इसमें वही ठीक है। आपका सवाल हम समझ गए। धीरेन्द्र सिंह का सवाल है कि इन्होंने 2 साल पहले SBI का लिया था म्यूचुअल फंड,
और अभी जी। तक इनके मन मुताबिक परफॉर्म नहीं किया है, क्या इनको और भी वेट करने की ज़रूरत है? कब तक परफॉर्म करेगा, कब तक अच्छा निवेश इन्हें मिलेगा रिटर्न? नहीं, मैं असीम, मैं जानना चाहूंगा कि कौन से फंड में पैसा लगा हुआ है, इनका उद्देश्य क्या है। और 2 साल में तो मुझे उम्मीद है कि किसी भी इक्विटी फंड में या बैलेंस फंड में इनको अच्छा रिटर्न मिलना चाहिए था। अगर ये एसआईपी कर रहे हैं तो एक छोटी रकम से एक बड़ी पूंजी इकट्ठे करने की संभावना, और मेरे ख्याल में वो उस रास्ते पे ये होंगे। और पिछले 2 साल में किसी फंड के लिए अच्छा, हाँ, संतोषजनक नहीं हो ये अलग बात है, क्योंकि आपकी उम्मीद कुछ भी हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह का 20-22% का रिटर्न मिल पाया है और काफी सारे एसबीआई के फंड अच्छा कर रहे हैं, तो इस मुझे जानकारी चाहिए कि कौन से फंड में इन्वेस्ट हुआ है, इनकी उम्मीद क्या है, और क्या ये एसआईपी कर रहे हैं या एक समय एक मुश्त पैसा लगाया था। लेकिन धीरेन्द्र सर, ऐसे निवेशक इन्हीं के सवालों को आगे बढ़ाते हुए जो रिस्क नहीं चाहते हैं, थोड़ा बहुत उन्हें अगर रिटर्न अच्छा खासा मिल जाए, अच्छा खासा मतलब कि 10% 12% के आसपास भी अगर मिल जाए तो वो संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसे में अपने पोर्टफोलियो में किस तरह के निवेश को प्रमोट करना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि ये निवेशकों के लिए जानना ये बहुत जरूरी है कि रिटर्न आपको कहाँ से आ रहा है, कितना रिटर्न संतोषजनक है, कितना रिटर्न काफी है, कितना रिटर्न आप बहुत ज्यादा रिटर्न है और आप शायद कोई ज्यादा जोखिम ले रहे होंगे। लोगों को चिंता करनी चाहिए जब बहुत आसानी से बहुत ज्यादा रिटर्न मिलता है, क्योंकि तब आप कोई ऐसा रिस्क ले रहे हैं जिसमें केवल आपको रिटर्न तो दिखता है लेकिन रिस्क तो दिखता नहीं है, क्योंकि रिस्क तो दर्शन तभी देता है जब आपको कोई नुकसान हो जाता है। तो इस तो इसलिए जरा इन चीजों को समझना चाहिए। मुझे लगता है कि अब लोगों को सबसे पहले अपना एक्सपेक्टेशन ठीक सेट करना चाहिए कि क्या राइट एक्सपेक्टेशन है। अगर आप भारी उतार चढ़ाव के लिए आप इक्विटी में लगाते हैं और लंबे समय का पैसा लगाते हैं, कम से कम 5 साल का नजरिया रखते हैं, तो आपको और अच्छा खासा उतार चढ़ाव आप झेल पाते हैं। आप स्मॉल कैप फंड में भी लगा सकते हैं, किसी और फंड में भी लगा सकते हैं जहां पे बीच बीच में वो गोते लगाता रहता है। तो वहां पे मुझे लगता है कि आपको फिक्स्ड इनकम रिटर्न जो आज बाजार में एक रिस्क फ्री रिटर्न है, उससे दुगना उम्मीद करना चाहिए। वो दुगना रिटर्न जो है वो आज के दिन करीब 13-14% होगा। और पास्ट में पिछले 15-20 साल में रिटर्न काफी ज्यादा रहा है। उसका कारण यह है कि उस समय हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट भी काफी ज्यादा था और इन्फ्लेशन भी काफी ज्यादा था। अभी जो इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट का और यही हमारा ये हमारा आधार होना चाहिए हमारे एक्सपेक्टेशंस को सेट करने के लिए। 15 साल पहले, 20 साल पहले हमारे यहाँ पब्लिक प्रोविडेंट फंड पे भी 12-13%, 11% रिटर्न मिल जाता था। अब और उस परिप्रेक्ष्य में आपके इक्विटी का रिटर्न बहुत ज्यादा होना अंडरस्टैंडेबल है। आज के दिन नहीं। आज जिस तरह से आप कोई रिस्क नहीं लेते हैं तो आपको बहुत कम रिटर्न मिलता है, और उससे दुगना रिटर्न 13-14% होता है। लेकिन इसके लिए आपको 4-5 साल विथस्टैंड करना पड़ेगा ये उतार चढ़ाव। और पिछले 2 साल में किसी का डिसअपॉइंटेड होना, मैं काफी आश्चर्यचकित हूँ इस चीज से। लेकिन सर, जो लोग रिस्क लेना चाह रहे हैं वो फिर म्यूचुअल फंड में क्यों आएंगे? उनके पास तो शेयर मार्केट है, वो तमाम स्टॉक्स में लगाएं, वहां तो अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो सकता है और वो नुकसान भी हो सकता है। नहीं, वो नुकसान आपका म्यूचुअल फंड में भी हो सकता है, वो नुकसान आपका स्टॉक मार्केट में भी हो सकता है। स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में इसलिए आए, अगर आपके पास समय नहीं है, अगर आप बारीकी से चीजों को समझ नहीं पाते, आप अध्ययन करके अगर निवेश नहीं कर पाते, अगर आपके पास टेम्परामेंट नहीं है, अगर आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो नहीं बना पाते हैं, और निवेश में सीधे तौर पर निवेश स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके उसका फायदा उठाने के लिए सबसे जरूरी चीज मुझे लगता है एक ब्रिलियंट निवेश का चुनाव नहीं, बल्कि एक अच्छा टेम्परामेंट है। गिरते बाजार में लगा पाना, चढ़ते बाजार में अपने आप को रोक पाना, बहुत ज्यादा जब गिरावट हो जाए तो बाजार से नहीं भागना, अब उन कंपनियों का चुनाव करना, ये बहुत बारीक स्किल है जिसमें समय लगता है बिल्ड होने में। तो जब आप छोटे स्केल पे जरूर कोशिश कीजिए, लेकिन जब तक आप कोशिश कर रहे हैं तब तक आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का 2 फायदा है। एक तो कि आप बहुत ही आसानी से 500 रुपए से, 1000 रुपए से, 5000 रुपए से आप ये सब कुछ कर पाते हैं। और दूसरा, आप वो जो 500, 5000, 10,000 रुपए भी लगा रहे हैं वो भी तुरंत डाइवर्सिफाई हो जाता है। और वो जब आप एक म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो आप एक 40, 50, 60, 70 शेयर खरीद रहे हैं जिसपे कोई नजर बनाए हुए है। तो ये जो डाइवर्सिफिकेशन, प्रोफेशनल मैनेजमेंट और कन्वीनियंस, छोटी रकम से बड़ी पूंजी के इकट्ठा होने की जो संभावना है, ये कर पाना मुझे लगता है ये काफी जादुई है। और आज के दिन जितनी आसानी से आप ये कर पाते हैं, अगर आपके पास एक सेल फोन है, आपके पास डेटा कनेक्शन है, आधार कार्ड है और कोई भी डिजिटल ऑनलाइन एक्सेस आपके बैंक का है,
तो आप 5 मिनट में अपना निवेश शुरू कर सकते हैं, बिना कोई खास जानकारी के, बिना कोई खास हैंड होल्डिंग के। और किसी देश के कोने से, किसी भी कोने से आप ये कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा डेमोक्रेटाइजेशन का अपॉर्चुनिटी है। सारे लोग आज सक्षम हो पाए हैं इकोसिस्टम की वजह से। म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस पिछले 10-15 साल में लगातार निवेश में काफी जबरदस्त है। आप इस सोच विचार में न पड़े कि इंडेक्स में लगाएं, कि फंड अच्छा नहीं कर रहे हैं, कि इसमें लगाएं कि उसमें लगाएं। कहीं भी लगाइए और लगातार लगाइए, 2 साल जरूर लगाइए, और उसके बाद सब कुछ अपने आप सेल्फ एविडेंट हो जाएगा। ऐसे में धीरेन्द्र सर, ये भी जो जानकारी आ रही है कि अभी भी जो हमारा बाजार है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है और आने वाले 3-4 वर्षों में कहा जा रहा है कि 20% से ज़्यादा का इसमें ग्रोथ देखा जा सकता है। तो ऐसे में जो निवेशक इस बात को जान रहे हैं और समझ रहे हैं कि आने वाले वर्षों में भी हमारा शेयर बाजार अच्छा परफॉर्म करेगा, उन निवेशकों के लिए आपकी तरफ से क्या संदेश होगा? उन निवेशकों को मेरी सलाह होगी कि आप असीम की बात को ना माने। 20% रिटर्न शायद मिल जाए, शायद ना मिले, शायद 50% मिल जाए, क्योंकि बाजार जो है ये एक फिक्स्ड इनकम, ये 8% रिटर्न जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट में मिलता है, उस तरह से बाजार 20% सालाना रिटर्न नहीं देता है। आपको किसी साल 50% रिटर्न मिलता है, किसी साल आपका पैसा 5% कम हो जाता है, 10% कम हो जाता है। इस उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहिए। ये उतार चढ़ाव तभी होता है जब बाजार बहुत चढ़ चुका हो। अगर कंपनियों की आमदनी अगर बढ़ती जाती है, जिसके बारे में हम काफी आशान्वित हैं, हम काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं कि हमारे यहाँ कंपनियों का कारोबार बढ़ेगा, मुनाफा बढ़ेगा, और अगर मुनाफा बढ़ेगा तो शेयर के दाम बढ़ेंगे। चिंताजनक बात केवल एक है कि बहुत सारी छोटी कंपनियां, पिछले साल जो सबसे बेहतरीन इंडेक्स रहा है वो है एसएमई इंडेक्स, करीब 93% बढ़ा है। ये काफी, आप कह सकते हैं, काफी आश्चर्यचकित करने वाला है। या इन कंपनियों के बारे में जो जानकारी है, तो ये 93% रिटर्न काफी हास्यास्पद भी लगता है। तो लोगों को चिंतित इस बारे में होना चाहिए कि आप कोई ऐसा रिस्क नहीं ले रहे हो एक बाजार के ऐसे सेगमेंट में डायरेक्टली, जहां पे अभी तक आपको रिस्क से भेंट नहीं हुआ है। और ये रिस्क कभी भी आपको दिखने लग जाएगा और वो अचानक लगने लग जाएगा। तो आप अपने पोर्टफोलियो को देखें कि कहीं पे कुछ जो छुपा हुआ रिस्क है, डाइवर्सिफाइड आप हो, धीरे धीरे लगा रहे हो, लंबे समय का पैसा हो। अगर ये तीनों चीजें नहीं है तो आपको चिंतित होना चाहिए। बाजार 4-5 साल, 10 साल, 15 साल में बहुत जबरदस्त करेगा। और मेरे ख्याल में अभी हमारे यहाँ जिस तरह की स्थिति बनी है, जिस तरह का इकोसिस्टम या उम्मीदों का जो फाउंडेशन है, वो काफी जबरदस्त है। हमें ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। और ये 20%, 5%, 25%, ये सब कुछ तुलनात्मक है। ये सब चीज उस कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। बिल्कुल। पिछले 1-1.5 साल का जो रिटर्न मिला है, उसमें अगर अगले साल 10% में रहे, तब भी लोगों को काफी संतुष्ट होना चाहिए। तो कम से कम ये बात सही कह रहे हैं कि बहुत जल्दी नहीं, कम से कम 2-3 साल, 4 साल, 5 साल आप वेट करें, तभी, खासकर म्यूचुअल फंड की बात हो रही है, तभी आपको एक ठीक ठाक रिटर्न मिलेगा। धीरेन्द्र सर, हमारे साथ एक और कॉलर इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं उत्तम सिंह जी, जो कि झारखंड से इस वक्त मौजूद हैं फोन लाइन पे। उत्तम जी, आपका स्वागत है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मेरा HDFC में सर 3 में SIP चल रहा था, उसके बारे में जानकारी चाहते थे सर। धीरेन्द्र सर, मैं इनका सवाल जरा दोहराएंगे असीम। ये HDFC में म्यूचुअल फंड कर रहे हैं, लेकिन उत्तम जी कितने सालों से कर रहे हैं, कौन से फंड में कर रहे हैं? कौन से फंड में? ये सब लगभग 4 साल होने को है। और HDFC का कौन सा फंड है? HDFC का कौन सा फंड है? जी बताते हैं सर। HDFC फ्लेक्सी का फंड है सर। अच्छा, जी। उसके बाद सर जी HDFC हाइब्रिड इक्विटी फंड। ठीक है धीरेन्द्र सर। जी उत्तम जी, मेरी सलाह है कि ये फंड बहुत पुराने हैं। इनका रिटर्न हाल फिलहाल काफी जबरदस्त हुआ है। बीच में 2-3 साल, इनका 5-7 साल ये फंड रिलेटिव बेसिस पे, उस समय भी इनका प्रदर्शन ठीक ठाक था, लेकिन दूसरे फंड की तुलना में इनका प्रदर्शन थोड़ा कमजोर था। लेकिन पिछले दिनों 1-2 साल में जिस तरह का इन फंड्स में टर्न अराउंड हुआ है, सारे पुराने निवेशकों को खासा फायदा हुआ है, क्योंकि आपका लगा हुआ पैसा काफी रफ्तार से बढ़ पाया है। पिछले 1-1.5 साल में रिलेटिव बेसिस पे ये काफी जबरदस्त साबित हुआ है। इस तरह के फंड में आप लंबे समय तक लगाते रहिए, जब तक पैसे की जरूरत नहीं हो। और जब पैसे की जरूरत हो, उसके 1-2 साल पहले से
धीरे धीरे निकालने की तैयारी कीजिए। आखिरी दिन तक वेट मत कीजिए अपने इक्विटी फंड पे पैसा निकालने के लिए। अगर आपको 3 साल के बाद या 2 साल के बाद बच्चे के पढ़ाई कॉलेज में जाने के लिए अगर आपको वो पैसा चाहिए, तो पहले साल का फी आप 2 साल पहले निकाल के रख लीजिए, ताकि बाजार पे आप भरोसा नहीं कर सकते आखिरी दिन तक अपने ज़रूरी खर्चे के लिए। तो अच्छे फंड है, जारी रखिए। अगर ये रकम बहुत ज़्यादा हो गया है तो आधा पैसा HDFC के बजाय किसी दूसरे सिमिलर तरीके के फंड में लगाएं, ताकि आप अपने आप को स्प्रेड कर पाएं फंड मैनेजर के रिस्क से। अगर ये रकम कोई खास नहीं है, अभी भी आप शुरुआती दौर में हैं, अगर आपका और शुरुआती दौर और ये सब जो चीज़ें हैं, ये इसको जरा गौर से देखना चाहिए कि आपकी आमदनी और बचत के तुलना में ये कितना है। क्या आपके 3 साल का ये बचत है, क्या ये 5 साल का है, क्या है 10 साल का? अगर 10 साल का है तो जरूर अपने पैसे को स्प्रेड कीजिए। अगर ये 1-1.5 साल का है तो अभी इसके बारे में कुछ करने की खास जरूरत नहीं है, अभी ये पैसा इकट्ठा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि धीरेन्द्र कुमार जी जैसे जो इतने बड़े जानकार हैं, वो जो कुछ कह रहे हैं उनकी बातों को बहुत ही ध्यान से आपको सुनने और समझने की ज़रूरत है। मार्केट के इतने बड़े जानकार हैं और हम भी भाग्यशाली हैं कि हम इस मंच के ज़रिए उनको आमंत्रित करते हैं और वो हमारे साथ जुड़ते हैं और आपकी बातों का, आपके सवालों का वो जवाब देते हैं। आखिर में धीरेन्द्र सर, ये जो इंडेक्स फंड्स हैं उसमें कुछ जोखिम हैं जिसकी चर्चाएँ होती रहती हैं मार्केट में भी और तमाम चीज़ों में। उसमें ये कहा जाता है कि स्टॉक का जो अंडर परफॉर्मेंस है उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। इस वजह से बाकी इंडेक्स की तुलना में, बाकी जगहों की तुलना में यहाँ थोड़े से निवेश जो रिटर्न है वो कम मिलते हैं। आपकी प्रतिक्रिया इस पर? मुझे लगता है कि इंडेक्स का बेहतरीन समय भविष्य में कभी आएगा। इंडेक्स में 2-3 खामियां हैं। एक तो कि इंडेक्स हमारे यहाँ जिस तरह से बनाया जाता है उसको नेसेसरली हर सेक्टर का रिप्रेजेंटेशन उसमें होता है, और कई बार आपको जानकारी होती है कि ये सेक्टर इंडिया में इस सेक्टर की कंपनियां अच्छी नहीं है। कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं कई बार, और इंडेक्स बनाने में कई बार उटपटांग कंपनी का एंट्री हो जाता है। जैसे पिछले 10-15 साल में अगर हम देखें तो काफी 4-5 कंपनियां ऐसी रही हैं जो कि बैंकरप्ट हो गई हैं या बैंकरप्टी के कगार पे गई हैं, लेकिन वो इंडेक्स के भाग के पार्ट रही हैं। जैसे सुजलॉन था, रिलायंस कैपिटल था, रिलायंस इन्फोकॉम था, कुछ, और ये बड़ी बड़ी कंपनियां, सेंसेक्स में या निफ्टी का पार्ट हो जाना और इन कंपनियों का बैंकरप्सी के नजदीक आ जाना, तो ये इसके बारे में लोगों को चिंतित होना चाहिए। दूसरा कि कई बार आप देखेंगे कि इंडेक्स का जो ड्राइवर है, कई बार 5-6 कंपनियां हैं जो जिस वजह से इंडेक्स बढ़ रहा होता है, लेकिन इंडेक्स को लगाना पड़ता है सारी कंपनियों में। और यहाँ पे मुझे लगता है कि एक एक्टिवली मैनेज्ड फंड का एडवांटेज होता है। तीसरा कि अगर आप एक अच्छा फंड चुनने में सक्षम हो पाते हैं, तो जो हमारे देश के अच्छे फंड हैं जिनका 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, उनका इंडेक्स को बीट कर पाने का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ज़बरदस्त है। वो आपका पैसा 15-20 साल में 2 गुना 3 गुना ज़्यादा रिटर्न आपको दे पाए हैं, और ये नहीं भूलना चाहिए। तो सक्षम बनिए, एक अच्छे फंड का चुनाव कीजिए, पर नहीं कर पाते हैं तो इंडेक्स में जरूर लगाइए। आप बहाना मत बनाइए नहीं लगाने का, जरूर इक्विटी में जरूर लगाइए, क्योंकि भारतीयों का इक्विटी में निवेश नहीं है। एक सर आखिर में, बिल्कुल आखिर में सवाल कि सारांश क्या है इंडेक्स फंड्स में? जो नए निवेशक हैं, जो रिस्क थोड़ा बहुत लेना चाहते हैं, उनके लिए आपका आखिर कमेंट क्या होगा कि क्या आज की स्थिति में उन्हें लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए? आप अगर टाल रहे थे कि फंड चुनना पड़ेगा, तो इंडेक्स में एक बेहतरीन व्हीकल है शुरुआत करने की। यह आपकी चिंता खत्म करता है कि आपने अच्छे फंड का चुनाव किया या खराब फंड का चुनाव किया, और इसमें लगा पाना काफी आसान है, खर्चा कम है, और आप निश्चिंत होते हैं कि आपको इंडेक्स जितना रिटर्न मिलेगा। तो लोगों को निवेश करना चाहिए। अगर आप एक अच्छे फंड में निवेश का चुनाव कर सकते हैं, जरूर लगाइए। किसी भी शुरुआती निवेशक को SIP करना चाहिए और लंबे समय का पैसा इक्विटी में ही लगाना चाहिए। तो इसकी शुरुआत कीजिए। इंडेक्स फंड और एक्टिव फंड के बहस में इसमें विलंब मत कीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसके साथ ही मनी मंत्रा के आज के अंक में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।